हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है जो हर साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों का आता है। जी हाँ, हम बात करेंगे रचना की। रचना एक ऐसा टॉपिक है कि आप पिछले 10 साल का प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, हमेशा से ही 5 अंकों का ये आता रहा है। मात्र 2 रचनाओं को ही समझना है इस वीडियो में और हम सारी रचना बना लेंगे। यह जो रचना है एनसीईआरटी बुक मैथ्स के एक्सरसाइज 11.1 का तीसरा प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। ये जो 7/5 गुनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर 2 प्रकार की रचनाओं का निर्माण होता है। जैसे इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। एक ऐसा भी मिल सकता है कि इसमें दिया रहे कि 2/3, इसमें अंश छोटा और हर बड़ा। तो यही 2 रचनाएं हमें मिलेगी और हम अगर समझ जाएं तो सभी रचनाओं को कर लेंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे हमारा पहला काम है कि रचना बना लेंगे। रचना का चरण भी हम लिख देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम रचना बनाएंगे तो चरण जरूर लिखना होता है, तभी हमें 5 अंक मिलेंगे। अब देखा जाए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर किसी भी रेखा को हम यहाँ पहले लेंगे। तो हम बड़ी रेखा को 7 सेंटीमीटर यहाँ ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड यहाँ काट लेंगे। चलिए ये मान लिया 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हुआ। थोड़ा हम जान के बड़ा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको हम BC मान लेंगे। ये है 7 सेंटीमीटर। हम चाहें तो AB भी मान सकते हैं, कुछ भी। अब 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाकी है, तो पहले हम अपने इस स्केल पे 5 सेंटीमीटर माप लेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार काटना है कि वहाँ से जब 6 सेंटीमीटर खींचे तो ये काट दे। अब ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फिर स्केल पे हम अपने 6 सेंटीमीटर सेट कर लेंगे और इसको यहाँ से हम ऐसे काटेंगे। एक हमें कटान बिंदु मिला तो इस कटान बिंदु को हम A नाम रख देंगे। अब क्या करेंगे कि हमारा काम है A से, देखिए यहाँ A से B को मिलाना और यहाँ से फिर C से A को मिलाना। हो सकता है कि आपका त्रिभुज कुछ शेप में अलग हो क्योंकि आप रियल माप लेंगे, हम समझाने के लिए बड़ा बड़ा माप ले रहे हैं, लेकिन प्रोसेस यही है। अब आइए देखते हैं। अब मुख्य चीज हमें देखना है कि 7 और 5 में कौन बड़ा है। तो 7 बड़ा है, तो B से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण पर कोई भी कोण, इतना कुछ भी हो सकता है, एक किरण ड्रा कर लेंगे। एक किरण हम खींच लेंगे। ये किरण हम खींच रहे हैं यहाँ पर। हो सके तो थोड़ा सा हम बड़ा खींच लेंगे, बनाने में सुविधा होगी, समझने में भी सुविधा होगी। चलिए ये हमने एक किरण खींच लिया और इसको यहाँ पर X नाम रख दिया ताकि रचना लिखने में आसानी हो। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम अपने मन से कोई भी एक किरण ड्रा कर लेंगे। अब 7 5 में 7 बड़ा है, तो अब हमारा काम होगा कि ये इस पे 7 बराबर बराबर चाप काटें। जैसे यहाँ से हमने फिक्स कर लिया तो 7 बराबर बराबर 1 2 3 4 5, एक दूसरे पे रख के काटते जाएंगे। 6 7 और सबका हम चाहे तो नाम भी रख देंगे। B लाइन है तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ये हम रख लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम क्या करेंगे कि 7 5 बड़ी जो 7 है
उतना तो हमने काट लिया। अब देखेंगे हम कि जो नीचे है कितना है, 5 है, जो भी है बड़ा हो या छोटा है, जो नीचे है उसको सी से मिलाएंगे। जो नीचे है, ध्यान रखिएगा, यहाँ की पॉइंट है, जो नीचे है उसको इससे, अगर बी है तो बी को यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ हमारा सी है तो सी को B5 से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ 5 है तो B5 ये है, इसको हम देखिए यहाँ इसको मिलाएंगे B5 को C से। ये हमने रेखाखंड खींच दिया यहाँ B5 से C को। अब ये जो अंश बड़ा और हर छोटा होता है, इसके लिए हमें ये 7 सेंटीमीटर के अलावे BC को बड़ा खींचना होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेते हैं इसको, इसी के सीध में, और इसको बढ़ा हुआ भाग हम बोलेंगे। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, चाहे हम तो इसको भी यहाँ करके यहाँ Y नाम रख सकते हैं, या तो नहीं भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए B5 को C से तो हमने मिला दिया, अब यहाँ 7 है तो B7 से B5 और C, अर्थात जो ये लाइन हम खींचे हैं इसके समांतर आगे की ओर खींचेंगे, इसीलिए हमने बढ़ाया कि ये उस पे जाके मिलेगा कहीं ना कहीं। तो चलिए आइए देखते हैं समांतर खींचने का तरीका। अगर नहीं पता है तो एक अलग से वीडियो है, इसमें जब हम बताएंगे तो ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए चलिए देखा जाए, देख के भी आप समझ सकते हैं समांतर कैसे खींचते हैं। तो यहाँ सेंटर लगा लेंगे, और कोई भी यहाँ हम इसको सेट कर लेंगे इतना पर। यहाँ से ये सेंटर लगाने के बाद जहाँ से लाइन है B5 पर, यहाँ इस तरह से एक चाप काटेंगे कि इस BC को पार कर जाए, और इतना ही चाप बिना परिवर्तन किए हुए, इतना ही B7 से हमें ड्रा करना है। तो B7 पर सेंटर करेंगे और इसी ओर से इस ओर उतना ही काट लेंगे, ये यहाँ हम कर लेंगे। ये पहला काम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब परिवर्तन होगा इसमें। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लोहा का सेंटर हमने रखा, लोहा वाला, और ये पेंसिल वाला, ये मिला लिया हमने। चाहे तो यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं, चाप काट सकते हैं, और यही उठा के लाएंगे, इसको यहाँ पर सेंटर बनाएंगे और यही चाप यहाँ काट देंगे। बिल्कुल समझने वाली पॉइंट है, आप ध्यान दे रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अब B7 से इस कटान बिंदु से होते हुए आगे रेखाखंड खींचेंगे, यहाँ B7 और इस कटान बिंदु से होते हुए खींचेंगे। तो ये किस पे मिला, BC पर, तो इसको हम चाहें तो C' नाम रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा C'। अब C' से इसी के सीध में इधर हमें खींचना है एक रेखाखंड, तो हमें इसको भी हम AB को भी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, AB को भी हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, इसको चाहें तो Z रख लेंगे ना। अब देखिए यहाँ AC के समांतर C' से आगे की ओर खींचेंगे, अंतिम चरण है, रचना समाप्त है। ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, 5 अंक का सवाल है। तो यहाँ से फिर कैसे करेंगे, इसके समांतर हमें यहाँ से खींचना है, तो वही क्रिया करेंगे, यहाँ से सेंटर लगाएंगे, और हो सकता है कि थोड़ा सा ढक रहा हो, हट रहे हैं हम, यहाँ ऐसे हमने कर लिया, यहाँ से ऐसे इसको काट लिया। अब बिना परिवर्तन किए यहाँ सेंटर लगाएंगे, देखिए यहाँ हम लगा रहे हैं और इधर पेंसिल कर रहे हैं, और इसको ऐसे हम कर लेंगे, हो गया। अब इसको परिवर्तन करके यहाँ तक लाएंगे, देखिए यहाँ ये दोनों को मिलना होगा यहाँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ मिलाएंगे, सेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है तो इसलिए थोड़ा समस्या है। ऐसे कर लिया हमने, और यही अब यहाँ सेंटर रखेंगे यहाँ, और ये यहाँ बिल्कुल केयरफुल रहना है, सावधान रहना है।
अब क्या होगा, ये सी डैश और ये कटान बिंदु को मिलाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, जो बीजेड को कहीं ना कहीं काटेगा। तो आइए देखा जाए। यहाँ खींच लिया हमने और इसे ए डैश नाम रख लिया, क्योंकि ये पर है तो रख लिया। इस तरह से हमारी रचना जो है पूरी हो गई। और यह रचना जो है, देखिए यहाँ 7/5 है, तो ये रचना पूरी हो गई। हमें यही समझना है कि 7/5 में जो नीचे है उसको पहले मिलाएंगे और उतनी लाइन काटेंगे जो दोनों में से बड़ा है। बस यही समझना है। रचना कंप्लीट। अब हम रचना का यहाँ चरण लिखने जा रहे हैं। रचना का चरण वही होता है जैसे जैसे हमने किया है, लिख लेते हैं। तो पहला चरण है 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC काटा गया। यही लिखा हुआ है, जैसे हम बनाते हैं हूबहू लिख देते हैं। तथा B से ऊपर की ओर और C से ऊपर की ओर क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार काटा गया कि दोनों किसी बिंदु A पर काटें। दूसरा चरण, प्राप्त त्रिभुज ABC के बिंदु B से BX न्यून कोण बनाते हुए खींचा गया, जो कि दूसरा चरण में लिखा गया है। तीसरा चरण, BX पर B1 B2 B2 B3 इस तरह से करते हुए B6 B7 तक खींचा गया, अर्थात बराबर बराबर दूरियां चाप द्वारा काट ली गई। अगला चरण, B5 को, यहाँ ध्यान देना है कि नीचे वाले को, ये की पॉइंट है, B5 को C से मिला दिया गया। तो B5 को हमने C से मिला दिया। अब इसके समांतर B7 से, इसी के समांतर B5 C के समांतर 7 से B7 C डैश BC के बढ़े हुए भाग पर काटा गया। यही लिखा हुआ है। अगला चरण, पुनः C डैश से AC के समांतर, ये AC के समांतर A डैश C डैश AB के बढ़े हुए भाग पर काट लिया गया। तो ये चरण समाप्त हुआ। लास्ट में लिखेंगे, इस प्रकार हमें त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, जो त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। रचना संपन्न लिख देंगे और हमें 5 अंक मिल जाएगा। हम 5 अंक के भागीदारी हैं। अगर ये रचना आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये रचना जो है एक्सरसाइज 11.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं इस त्रिभुज के भुजाओं की 2/3 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 गुनी ही दो तरह की रचनाओं का निर्माण करता है। इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। एक ऐसा भी रचना हमको मिलेगा जैसे 7/5, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो मात्र यही 2 प्रकार की रचना हम समझेंगे और परीक्षा में कोई भी रचना आए हम बना देंगे और अपना 5 अंक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले पहला स्टेप है 4, 5 तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले। तो हम जो बड़ी है कोई भी ले सकते हैं, किंतु जो बड़ी है उसको हम पहले 6 सेंटीमीटर आधार के रूप में यहाँ स्केल से काट लेंगे। यहाँ हम काट लिए 6 सेंटीमीटर और नाम रख देंगे। यहाँ ये है A और ये है B, AB हम नाम रख लेंगे। अब ये है 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो स्केल पे फिर 4 सेंटीमीटर मापेंगे क्योंकि ये 4 दिया हुआ है। तो 4 आप लोग माप लेंगे। 4 सेंटीमीटर का चाप इधर से एक काटेंगे, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ए हमने रखा है, ए पे सेंटर किया है और पेंसिल से हमने चाप काट लिया 4 सेंटीमीटर माप के। अब फिर इस स्केल पे 5 सेंटीमीटर मापेंगे। तो 5 सेंटीमीटर मापेंगे और यहाँ से सेंटर बनाएंगे B पर। देखिए यहाँ B पर, और B से हम क्या करेंगे कि B से वही इस साइड काटेंगे, कहीं ना कहीं एक स्थान पे कटेगा।
ये कट गया यहाँ, तो ये जो कटान बिंदु हुआ इसे हम C नाम रख देंगे और इस कटान बिंदु को मिला देंगे किससे, A से, और इसी को मिला देंगे B से। हो सकता है कि आपका त्रिभुज थोड़ा सा अलग टाइप का बने, क्योंकि हम समझाने के लिए थोड़ा बड़ी बड़ी भुजाओं को ले रहे हैं ताकि आपको इस व्हाइट बोर्ड पे स्पष्ट रूप से समझ आ सके। तो ये तो हुआ पहला स्टेप। हमने त्रिभुज ABC की रचना कर ली, जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये हमने चाप काटा है 5 सेंटीमीटर का। ये त्रिभुज हमारा बन गया। अब अगला चरण, लास्ट में हम चरण भी लिख देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे आप देखते रहिएगा। तो अब क्या करेंगे, अगला चरण, यहाँ से न्यून कोण पर स्केल रखेंगे। न्यून कोण मतलब किसी भी कोण पर एक लाइन ड्रा करेंगे, एक किरण ड्रा कर देंगे यहाँ से किसी भी कोण पर। ये इतना भी हो सकता है, इतना अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बोलेंगे इसको, हमने इसको खींच दिया ऐसे, ये मान लिया जाए x है। अब अगला स्टेप हमारा होगा, यहां देखेंगे 2/3, 2 और 3 दोनों में से कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे कि यहां से हम यहां से 3 बराबर बराबर भाग का चाप काटेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 और 3 में से 3, ये ध्यान रखने वाली बात है। चाहे ऊपर बड़ा हो या नीचे, हमें ध्यान रखना कि बड़ा कौन है, ज़्यादा कौन है, तो 2 3 में से 3 बड़ा है। तो 3 बराबर बराबर चाप इस न्यून कोण बनाए हुए किरण पे काट लेंगे। 1 2 और 3, ये दिखाई दे रहा होगा। नाम भी रख लेंगे, A है तो A1, A2 और A3, ये हम नाम रख लेंगे। मुख्य रूप से समझने वाली बात, यहाँ ऊपर क्या है, 2 है और नीचे क्या है, 3 है। तो जो भी नीचे में है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये फिक्स है। जो नीचे है उसको बने हुए त्रिभुज के B बिंदु से मिला देना है। जो नीचे हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अब उससे मतलब नहीं है। तो हमने A3 को यहाँ B से मिला दिया, यहाँ देख लिया जाए। A3 को B से मिला दिया गया। अब हम क्या करेंगे कि अब 3 को, जो नीचे है उसको तो हमने मिला दिया, अब 2 वाले पॉइंट पर से, यहाँ से 2 है, A2 है 2, इससे इसके समांतर आगे की ओर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो समांतर रेखाखंड खींचने का तरीका आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो एक अलग वीडियो हम बना के बता देंगे। समांतर रेखाखंड कैसे खींचते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ से ऐसे काट लेंगे, फिर जहाँ से काटना हो, जहाँ फिर नया बनाना हो, वहाँ एक बनाएंगे उसी आकार का, बिना इसमें परिवर्तन किए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ तो हमने कर लिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये कितना है, यहाँ देखा जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना है, यहाँ काट लेंगे ऐसे, ये कट गया। अब इतना ही लाके यहाँ रखेंगे सेंटर, देख लीजिए यहाँ, और यहाँ पर काटेंगे, तो ये कटा हुआ है यहाँ। अब इसको जो यहाँ कटा, इसके बराबर यहाँ से A2 से खींचेंगे, तो हम देखेंगे कि बिल्कुल यह A3B के समांतर ही जाएगा। इस तरह से हम इसको मिला देंगे यहाँ, और जो यहाँ मिला इसको B2 नाम रख देंगे या B' नाम रख देंगे, ये B'। ध्यान देना है, ये
अब यहाँ से इसके समांतर हमको खींचना है इस तरह से कि इसमें आकर टच कर जाए या काट के आगे निकल जाए। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। देखिए समांतर खींचने में अगर आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ी समस्या होगी, लेकिन समझते समझते अभी समझ जाएंगे। देखिए समांतर कैसे खींचते हैं। अब हमें BC के समांतर B' बिंदु से आगे की ओर खींचना है एक रेखाखंड। तो कैसे करेंगे, यहाँ से कोई भी, यहाँ हम कोई भी चाप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले एक चाप काटेंगे ऐसे। अब बिना इसमें परिवर्तन किए यहाँ से भी B' पे लेंगे और इधर से ही जिस ओर से उसको काटे हैं उसी ओर से इसको भी ऐसे काटेंगे। देखिए दोनों हमने बना लिया। अब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि इसको अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये कितना है। ये देखिए, ये देखेंगे कितना है। तो इतना हमने यहाँ पर चिन्ह बना लिया, ऐसे काट लिया। तो इतना ही बिना परिवर्तन किए यहाँ काटेंगे, ऐसे काटेंगे। हमें एक बिंदु मिला, कटान बिंदु मिला। इसको और B' से आगे की ओर बढ़ाएंगे जो BC के समांतर होगा। आइए देखा जाए। इसको हम बढ़ा देंगे यहाँ, तो ये BC के समांतर आया और इसको हम C' नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से एक त्रिभुज हमको फिर मिला AB' C', जो त्रिभुज AB तथा C के भुजाओं के 2/3 गुनी है। ये हमारी रचना पूरी हो गई। अब आइए रचना का हम यहाँ स्टेप लिख देते हैं और आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि रचना जब भी बनाएंगे, जब तक रचना का पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे हमको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। तो चलिए रचना का स्टेप देख लेते हैं। हमने क्या किया, पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB लिया गया तथा A से ऊपर की ओर तथा B से भी ऊपर की ओर इस प्रकार काटा गया कि ये C बिंदु पर कटे और AC जो है 4 सेंटीमीटर का चाप है और ये BC 5 सेंटीमीटर का है। ये हमने पहले चरण में किया। दूसरा, इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ तथा त्रिभुज ABC के A बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए AX किरण को खींचा गया। ये हमने किया दूसरे स्टेप में। अब हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में AX पर A1 A2 A2 A3 बराबर बराबर चाप 3 काट लिया। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में से 3 सबसे अधिक है। अगले चरण में हमने क्या किया कि जो नीचे है इसमें पहले ही मैंने बता दिया है, उसको B से मिला देंगे। तो मिला दिया। अब अगले चरण में हमने क्या किया कि ये A3B के समांतर A2 से एक रेखाखंड खींचा गया जो AB को B' पर काटती है। यही इस चरण में लिखा गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जो ये यहाँ आया तो ये B' हो गया। अब अगले चरण में पुनः B' से BC के समांतर, ये BC जो है इसके समांतर B' C' खींचा गया। तो ये B' C' जो है C' AC को C बिंदु पर काटती है। तो इस तरह से निष्कर्ष निकला कि इस तरह त्रिभुज AB' C' प्राप्त हुआ जो दिए गए त्रिभुज ABC के कोरेस्पोंडेंस भुजाओं अर्थात संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। ये हमारा रचना संपन्न हो गया। अगर हम 4-5 चरण लिख देते हैं और ये बना देते हैं तो 5 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा और 5 में 5 हमें अंक मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि और किस रचना की आप वीडियो चाहते हैं। ये दोनों रचनाएं आपको समझ में आए कि नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। 5 अंक का सवाल है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखकर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और आवश्यकता हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।